दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। ये अगला खंड शुरू होगा। तो वीडियो बहुत बड़ा है, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो को कुछ समय देख के, कुछ मिनट देख के रोक सकते हैं। अगली बार जब इस वीडियो को शुरू करेंगे तो जहाँ से आप रोके थे वहीं से शुरू हो जाएगा। ये यूट्यूब का नियम है। तो अगले वीडियो पे हमने पार्वती खंड, सती खंड कंप्लीट कर दिया था। इस बार कुमार खंड शुरू हो रहा है, यानी कार्तिकेय कुमार की बात हो रही है। नेक्स्ट चैप्टर, कुमार द्वारा तारक वध और देवोत्सव। ब्रह्मा जी ने कहा, कुमार कार्तिकेय वे वीर शत्रु का नाश करने वाले वीरभद्र का निवारण कर भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण किया और मन में तारकासुर का वध कर देने की इच्छा की। इसके अनंतर महाबलवान और परम तेजस्वी कुमार कार्तिकेय को बड़ा भारी क्रोधावेश हो गया और बड़ी भारी सेना साथ लेकर युद्ध करने को चल दिया। उस समय समस्त देवगण अपने गणों से जय जयकार करने लगे और ऋषि मुनि श्रेष्ठ वाणी द्वारा स्तुति का गान करने में तत्पर हो गए। उस समय तारकासुर और कुमार कार्तिकेय का अत्यंत ही भयंकर महाघोर युद्ध होने लगा, जो कि समस्त प्राणियों को भय उत्पन्न करने वाला था। हे मुने, संग्राम भूमि में वे दोनों वीर हाथों में शक्ति लेकर परस्पर ऐसे भीषण युद्ध करने लगे कि समस्त देवता लोग परमाश्चर्य से चकित हो गए। उस महान संग्राम में दोनों ही वीरों का शरीर शक्ति के प्रहारों से छिन्न भिन्न हो गया था, किंतु वे दोनों निरंतर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। दोनों बलिवीर बेतालिक और खेचर मत वाले शुद्ध शास्त्र का आश्रय ग्रहण कर तथा समाश्रय लेकर परस्पर युद्ध में परायण हो रहे थे। मंत्रों के द्वारा दोनों का संग्राम चल रहा था और महाबल पराक्रम वाले दोनों एक दूसरे के बालक होकर अद्भुत युद्ध कर रहे थे। उस समय परस्पर दोनों ही एक दूसरे का वध की इच्छा से बड़ा बल एवं पराक्रम दिखा रहे थे और युद्ध में विशारद शक्ति द्वारा पारस्परिक प्रहारों की बौछार करने लगी। दोनों वीर ही एक दूसरे के सिर, कंठ, उरु, जानु, कटी, वक्षस्थल और पृष्ठभाग में सर्वत्र प्रहार पर प्रहार कर रहे थे। दोनों के हृदय में एक दूसरे के वध की प्रबल इच्छा थी और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कौशल में संग्राम कर रहे थे और महावीर तर्जनापूर्ण ध्वनि भी करते जाते थे। समस्त देव समुदाय और गंधर्व आदि एकत्र होकर इस अभूतपूर्व भीषण संग्राम को देखते हुए आपस में किसकी जय होगी ऐसी चर्चा करते थे। सभी देवों के संदेह से निवारण के लिए आकाशवाणी हुई कि कुमार कार्तिकेय द्वारा ही तारकासुर दैत्य का निश्चय ही वध होगा। तारक दैत्य का आकाशवाणी में देवगण से कहा गया कि देवताओं, आप चिंता मत करो और सुखपूर्वक रहो। तुम्हारे कल्याण के लिए भगवान शिव ही यहाँ पुत्र रूप में उपस्थित होकर युद्ध कर रहे हैं। आकाशवाणी के सुंदर वचनों को शिव ही युद्ध कर रहे हैं का मतलब है कि कार्तिकेय शिव के समान ही शक्तिशाली थे, इसलिए सोचो कि शिव ही युद्ध कर रहे हैं। आकाशवाणी के सुंदर वचनों को श्रवण कर गणों के सहित कुमार को बहुत प्रसन्नता हुई और सुखपूर्वक तारक का वध का निश्चय किया। उस समय महाबाहु कुमार ने तारक की छाती में बड़े ही क्रोध और पराक्रम के साथ शक्ति का प्रबल प्रहार किया, किंतु महासुर ने उस प्रहार को तिरस्कार करते हुए कुमार पर अपनी शक्ति का प्रहार कर दिया। उस भीषण प्रहार में कुमार मूर्छित हो गए थे। तब महर्षियों ने स्तवन किया और वे क्षण भर के पश्चात ही उठकर संभल गए। मदुमन्य सिंह के समान बड़ी गर्जना के साथ एकदम टूटकर प्रतापी कुमार कार्तिकेय ने तारक पर अपना प्रहार किया। शक्ति संग्राम में परम कुशल और तारक दोनों का महाघोर संग्राम चला। युद्ध के अभ्यास में चतुर दोनों ही पारस्परिक जय की इच्छा से पैदल युद्ध में विचित्र युक्त थे। अनेक प्रकार के बल का प्रयोग करते हुए दोनों वीर आपस में प्रहारों की बौछार कर रहे थे और विविध मार्गों से चलते हुए पराक्रम पूर्वक गरजने लगे। देव, गंधर्व आदि सब उस जुए को देखकर बहुत आश्चर्यान्वित हुए और कुछ भी न कह सके। उस समय संग्राम की विषन्नता के कारण वायु का चलना बंद हो गया, भास्कर कांतिहीन हो गए और समस्त वन कानन से रहित पर्वत और पृथ्वी चलायमान हो गई। उस समय गिरिराज हिमवान अन्य सेल समुदाय के साथ स्नेह से आकुल होकर कुमार के समीप गए।
शिवपुत्र कुमार ने इन सबको देखकर समझाते हुए कहा, है महाबाहु, आप लोग मन में कुछ भी खेद तथा चिंता मत करिए। मैं अभी कुछ क्षण में इस महापापी दैत्य का वध कर दूंगा। तब कुमार ने शैलराज, देवगण, जगदम्बा और भगवान शंकर को प्रणाम करके एक परम प्रभावशाली शक्ति को ग्रहण किया। शिवपुत्र महाबली महाप्रभु ने तारक के वध की इच्छा से शक्ति को हाथ में उठाया और एक अद्भुत शोभा हुई। फिर कुमार ने लोक को क्लेश देने वाले तारक पर बहुत ही तेजी से भरा हुआ प्रहार किया। उस प्रहार से तारक, जो महाबलवान असुरों का अधिपति था, सर्वांग विशीर्ण होकर तुरंत पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु सैया की गोद में सो गया। हे मुने, वीर कार्तिकेय ने इस प्रकार तारकासुर को मार गिरा दिया तो सबके देखते ही नाशवान हो गया। जब कुमार ने वीर नियम के कारण कोई भी प्रहार नहीं किया, महाबली तारक, जो कि दैत्य वर्ग का नायक था, मन गया तो फिर देवगण ने अनेक असुरों का संहार यूं ही बात की बात में कर डाला। असुरों में बहुत से भयभीत युद्ध स्थल में दीनता प्रदर्शन करते हुए कुछ भिन्न भिन्न अंग वाले होकर भाग गए और शस्त्र काल कलवित हो गए। कुछ अत्यंत घबराकर करबद्ध होते हुए कुमार की शरण में जाकर रक्षा करो ऐसी प्रार्थना करने लगे। उस संग्राम में कुछ मारे गए, बहुत से भाग खड़े हुए और कुछ पलायन होते हुए भी देवों द्वारा प्रताड़ित एवं व्यथित किए गए। युद्धभूमि में भागने वाले असुरों की परिपूर्ण आशा निष्फल हो गई और वे अपने प्राणों के त्राण के लिए भागकर पाताल लोक में चले गए। हे मुनिसत्तम, उस समय इस प्रकार से दैत्य सेनाएं नष्ट भ्रष्ट हो गई कि वहाँ भीति विवश होकर कोई भी सामने नहीं ठहर सका। दुरात्मा तारकासुर से मर जाने पर सब निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि समस्त देवता परम प्रसन्न हो गए। उस समय देवताओं ने उस आज्ञातीत विजय को देखकर अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त की और फिर त्रिभुवन में महान आनंदोल्लास छा गया। जब भगवान महेश्वर ने विजय का संवाद सुना तो स्वयं समस्त गण और प्रिय भवानी के साथ कुमार के समीप गए। भास्कर के तुल्य दिव्य कांति से कमनीय कुमार कार्तिकेय को पार्वती माँ ने अपनी गोद में बिठा लिया और स्नेह से गदगद होकर लाड़ करने लगी। उसी अवसर पर हिमवान भी अपने समस्त परिवार के साथ यहाँ आ गए और पूज्य शंकर और अपनी पत्नी पार्वती और कुमार की प्रशंसा करके उन्हें हर्षित करने लगे। समस्त देवगण, मुनि, ऋषि, विद्याधर, गंधर्व, सिद्धचारण आदि ने भी प्रसन्नचित होकर शिव, शिवा और शिव कुमार की स्तुति की। उपदेश अंतरिक्ष से पुष्प वृष्टि करने लगे। गंधर्वगण गुणगान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य करने में तत्पर हो रही थी। चारों ओर विशेष वाद्यों का वादन होने लगा। जय जयकार और नमो नमः की तुमुल ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उस समय, हे मुनि, मैं और भगवान अच्युत भी वहाँ पर गए और शिव, भवानी और कार्तिकेय कुमार को हम दोनों ने बहुत प्रशंसा किया। इसके अनंतर ब्रह्मा, विष्णु और महेंद्र आदि समस्त देवों के मुनिगण के साथ कुमार को आगे बिठाकर उनकी आरती की। देव ध्वनि, गायन वादन और यज्ञ कीर्तन आदि के द्वारा वो विजय का एक महान उत्सव मनाया गया है। मुनीश्वर, उस समय गान वादन के साथ विद्यांजलि देवों के द्वारा संस्तुत भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात उस समय देवों से स्तुत होकर भगवान रुद्र, भवानी और अपने गणों के साथ कैलाश पर चले गए। बाण और प्रलंब का वध। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, उसी समय बाणासुर से उत्पीड़ित होकर कौंज नाम वाला पर्वत कुमार की शरण में उपस्थित हुआ। बाणासुर कुमार का असह्य तेज न सहकर पहले संग्राम छोड़कर भाग गया था। उस दैत्य में 10 सहस्त्र कोटि का महान बल था और वह कौंज की पीड़ा पहुंचा रहा था। तब कुमार के दोनों चरणों में पड़कर बहुत ही आतुर के साथ प्रेम से भरी हुई वाणी से कौंज ने प्रार्थना की। कौंज ने कहा, हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारक के नाशक, मैं बाणासुर से इस समय बहुत ही पीड़ित हो रहा हूँ। आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ दयनीय हीन की रक्षा करो। हे महासेन, हे नाथ, वो आपके समक्ष घबरा कर युद्धभूमि से भाग गया है और वहाँ जाकर मुझे सता रहा है। मैं उसी दुष्ट दैत्य बाण से उत्पीड़ित होकर आपके चरणों की शरण में आया हूँ। देवेश, उस भगोड़े से मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हे विभु, आप तो दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाले हैं और अपने ही अतुल तेज से प्रकाशित होकर देवों
की सर्वथा रक्षा करने वाले हैं। अब उस दुरात्मा का वध कर मुझे सुख प्रदान करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इस तरह दीनतापूर्ण कुंज की स्तुति को सुनकर भक्तवत्सल कुमार बहुत प्रसन्न हो गए तथा शिव का स्मरण कर उन्होंने अपने हाथों में शक्ति धारण कर ली। बाण को लक्ष्य बनाकर उसने उसे मारने के उद्देश्य से शक्ति को छोड़ दिया। कुमार की उस शक्ति के प्रयोग से उस समय एक महान ध्वनि हुई और सब दिशाएं तेज से प्रज्वलित हो उठी। क्षण मात्र में कुमार की वो शक्ति बाणासुर को उसके ननुगामियों के साथ भस्मीभूत करके तुरंत कुमार के पास वापस आ गई। इसके अनंतर कुमार ने कंस से कहा, अब तुम भय रहित होकर अपने स्थान को चले जाओ। तुमको सताने वाला बाण मारा गया है और उसके अनुगामी भी सब विध्वस्त हो गए। स्वामी कार्तिकेय के ऐसे संतोषप्रद वचन सुनकर कंस को अत्यंत प्रसन्नता हुई और फिर उसने कुमार का स्तवन किया तथा वो अपने निवास स्थान को चला गया। इसके पश्चात परम प्रसन्न होकर कुमार ने समस्त पापों के समूह का क्षय करने वाले शिव के 3 लिंगों की स्थापना की। इन तीनों के नाम प्रतिशयज्ञर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर है। इन तीनों ही समस्त सिद्धियों के प्रदान करने वाले हैं। अपने जय स्तंभ के समीप मैं सर्वेश्वर लिंग को स्थापित किया और उसके समीप में ही एक अन्य लिंग स्थापित किया जिसका नाम स्तंभेश्वर है। इसके पश्चात विष्णु आदि समस्त देवदेव शंकर का लिंग वहाँ स्थापित किया। उस जगह पर इन सभी सुसंस्थापित शंकर के लिंगों की अद्भुत महिमा हुई। ये सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा भक्तिभाव रखने वालों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने सप्रेम पुत्र को आगे करके कैलाश गमन करने की इच्छा की। उस समय वहाँ शेष जी का पुत्र कुरसुद नाम वाला वहाँ आया और दैत्य से पीड़ित होकर कुमार की शरण ग्रहण की। प्रलंबासुर नामक दुष्ट दैत्य कुमार के सामने से युद्ध में भगा कर वहाँ पहुँच गया था और तारक के अनुगामी उसने पाताल में उपद्रव मचाना आरंभ कर दिया था। महान मतिमान शेष के आत्मज कुमुद ने गिरिजानंद की शरण में आकर स्तुति करना आरंभ कर दिया। कुमुद ने प्रार्थना की, देवादिदेव महादेव के आत्मज है, महाप्रभु मैं इस समय दुष्ट प्रलंब की पीड़ा से सताया हुआ आपके चरणों की शरण में प्राप्त हुआ हूँ। कुमार हे स्कंद, हे तारक संहारक, कृपा कर प्रलंब दैत्य से पीड़ित मुझ दीन की रक्षा कीजिए। आप दोनों के बंधु दया के समुद्र दुष्टों का निग्रह करने वाले, भक्तों के वत्सल शरणागत के प्रतिपालन और सत्पुरुषों के उद्धारक हैं। जब कुमुद ने ऐसी विनता के साथ दैत्य का वध करने की प्रार्थना की तब महाप्रभु ने अपने पिता भगवान शंकर के चरणों का स्मरण किया और तुरंत अपनी शक्ति उठा ली। तब गिरिजानंदन के प्रलंब वध के साथ ही आकाश और दिशा प्रज्वलित हो गए। 10,000 के बल वाले उस दैत्यों को अनुचरों सहित वो शक्ति भस्म करके कुमार के पास आ गई। ऐसा उस शक्ति का अद्भुत कर्म संपन्न हुआ। उस समय कुमार ने कुमुद को आज्ञा दी कि तुमको सताने वाला दुष्ट दैत्य सपरिवार ध्वस्त हो गया। अब तुम निडर होकर अपने घर लौट जाओ। कुमुद ने ऐसे कुमार के परमानंद प्रदान करने वाले गज्जर सुनकर उनकी बहुत कुछ स्तुति की और सादर प्रणाम कर अपने निवास स्थान को चला गया। हे मुनिवर, इस तरह मैंने आपको कुमार कार्तिकेय के इस परम अद्भुत से युद्धों में विजय प्राप्त करने का संवाद सुनाया है। इसमें तारकासुर के वध का चरित्र तो अत्यंत ही विस्मय उत्पन्न करने वाला है। ये तारकावध की कथा पापों का क्षय करने वाले हैं और संसार में मनुष्यों को समस्त कामनाएं पूरी कर यज्ञ के साथ मुक्ति के भी प्रदान करने वाले हैं। जगत में मनुष्य को इस चरित्र के कथन एवं श्रवण करने पर परम सुख सौभाग्य का लाभ होगा और कुमार के इस अति उत्तम चरित्र के कीर्तन तथा सुनने से अंत में शिवलोक की प्राप्ति निश्चय ही होगी। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति की भावना से इस दिव्य कुमार कार्तिकेय की कीर्ति का सुनता है उन्हें यहाँ सर्व सुखी के उपयोग और अंत में दिव्य मोक्ष का लाभ होगा। नेक्स्ट चैप्टर, गणेश को प्रथम पूज्य पद दिया जाना और विवाह। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, परम कारुणिक श्रेष्ठ ऋषि, आज तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न मुझसे पूछा है। आप सावधान होकर श्रवण करो, मैं इसका उत्तर तुम्हें भली भांति देता हूँ। हे विपेंद्र देव, परम तेजस्वी परमेश्वर और जगत जननी पार्वती, आपने उन दोनों पुत्रों की अद्भुत बाल लीलाओं को देखते हुए परम प्रसन्नता प्राप्त करने लगे। उन दोनों का माता पिता के लालन
से सुख दिन दुना समृद्ध हो रहा था। तो दोस्तों, आपने देखा शिव पुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पार्वती ने अपने शरीर में कुछ लेपा, ठीक है, उस लेपन से शरीर से गणेश जी निकल आए जैसा दिखाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब गणेश जी का भी जन्म उसी तरह हुआ था जैसे मानव बच्चे का जन्म होता है। फिर गणेश जी बड़ा हुए धीरे धीरे। बाल लीला मतलब बचपन की लीलाओं का उन दो, या फिर शायद बाद में लिखा जाएगा, अगले चैप्टर पे पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। उन दोनों का माता पिता के लालन से सुख दुना समृद्ध हो रहा था और वे सर्वदा प्रेम के साथ बाल क्रीड़ा आनंद लाभ करने लगे। हे मुनिराज, शिव के दोनों पुत्र परम पितृभक्ति से युक्त होकर अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने में संलग्न हो गए। इस तरह शिव और शिवा का सम्मुख और लंबोदर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के तुल्य आए दिन प्रीति का भाव बढ़ने लगा। हे देवर्षि, एक दिन प्रेम के साथ एकास्त में स्थित शिव और गौरी परस्पर में विचार कर रहे थे। वे कहने लगे कि अब हमारे ये दोनों पुत्र ही विवाह के योग्य हो गए हैं, सो इनका विवाह किस रीति से करना चाहिए। हमारे तो ये दोनों ही अतिशय प्रीति के पात्र परम प्रिय हैं। इस प्रकार कुमार और गणेश के विषय में विचार करते हुए आनंदित हो रहे थे। हे मुनिवर, जब अपने माता पिता की यह इच्छा जानते हुए दोनों कुमार के मन में भी एक ही साथ अपने अपने विवाह के संबोधन की इच्छा उत्पन्न हो गई, तब दोनों अपने माता पिता के समक्ष में बैठकर प्रार्थना करने लगे कि मैं अपना विवाह पहले करूँगा। और इस प्रकार से उस समय विवाद बढ़ने का आरंभ हो गया। जगत के माता पिता महेश्वर भवानी अपने दोनों बेटों के झगड़े या विवादपूर्ण वचन को सुनकर लोकाचार के आश्रय से परम विस्मित होकर सोचने लगे, किस तरह से इन दोनों का विवाह एक साथ संपन्न होने के विषय में क्या उपाय किया जाए। ऐसा विचार करते हुए उस समय उन्होंने एक युक्ति खोज निकाली। इसके अनंतर एक दिन भवानी और महेश ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाकर कहा, हमने तुम दोनों को सुख हो इसके लिए एक नियम बना दिया, उसे तुम दोनों प्रेम के साथ श्रवण करो। हम उसे ठीक ठीक बतलाते हैं। तुम दोनों हमारे परम प्रिय आत्मज होने के कारण समान भाव से ही प्यार के पात्र होते हो। इसमें कुछ भी कोई विशेषता नहीं है। हमने अब तुम दोनों ही के लिए एक प्रतिज्ञा की है और वो ये है, तुम दोनों में इस समस्त भूमि मंडल की परिक्रमा करके जो भी यहाँ पहले आ जाएगा हमारे पास, उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने माता पिता के ऐसे प्रतिज्ञा युक्त वचनों को सुनते ही महाबलवान कुमार कार्तिकेय तुरंत ही पृथ्वी को प्रदक्षिणा पूरी करने के लिए घर से चल दिए। परम बुद्धिमान गणेश वहीं स्थित होकर बार बार अपने मन में बुद्धि से विचार करने में मग्न हो गए। अब क्या उपाय करना चाहिए। मैं किसी भी तरह परिक्रमा नहीं कर सकता और मुझमें तो एक कोस तक भी चलने की शक्ति नहीं है। कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। इस समस्त भूमंडल की परिक्रमा को पूरा कर देना तो बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसा विचार करते हुए मतिमान गणेश जी ने जो कुछ अद्भुत उपाय किया, मैं उसे तुमको सुनाता हूँ। गणेश्वर ने भली भांति स्नानादि से युक्त होकर अपने माता पिता से विनयातीत होकर प्रार्थना की, मैं पहले आप दोनों को सिंहासन पर विराजमान कर आपकी अर्चना करना चाहता हूँ, सो आप मेरे समीप विराज कर मेरा ये मनोरथ को पूर्ण करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसी गणेश की पवित्र प्रार्थना सुनकर पार्वती और परमेश्वर दोनों उनकी अर्चना स्वीकार करने के लिए सिंहासन पर बैठ गए। गणपति ने भक्ति के साथ उन दोनों का अर्चन कर प्रणाम पूर्वक सात बार परिक्रमा की। बुद्धि के साथ गणेश जी ने प्रेम विभोर होकर हाथ जोड़ते हुए माता पिता की बहुत स्तुति की। उस समय गणेश जी ने कहा, हे माता, हे पितृदेव, आप दोनों अब मेरी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही मेरा विवाह करने की कृपा करें। ये प्रार्थना सुनकर दोनों शिव और पार्वती गणेश से कहने लगे, जिस तरह कुमार कार्तिकेय पृथ्वी परिक्रमा के लिए चल गए हैं, वैसे ही तुम भी पर्वत कानन के सहित भूमंडल की प्रदक्षिणा करके शीघ्र से आ जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने माता पिता के ये वचन सुनकर गणेश क्रोधपूर्वक कहने लगे, हे माता, हे पिता, आप दोनों ही धर्म स्वरूपी और महामनीषी हैं। मैं इस समय जो धर्म से युक्त प्रार्थना करता हूँ उसे आप सुनने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा, मैंने तो एक बार नहीं 7 बार इस पृथ्वी के समस्त मंडल की परिक्रमा कर ली, फिर आप मुझे क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने की आज्ञा दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश के
वे वचन सुनकर लौकिक गतिविधि का आश्रय ग्रहण करते हुए महालीलाधारी दोनों ने कहा, हे पुत्र, तुमने भूमंडल की परिक्रमा किस समय पूरी कर डाली? प्रदक्षिणा न करके भी ऐसी बात क्यों कहते हो? ये भूमि तो 7 द्वीपों से सागरांत पर्यंत बड़े बड़े विशाल पर्वतों से युक्त है। ब्रह्मा जी ने कहा। अपने माता पिता श्री पार्वती के ये वचन सुनकर मतिमान गणेश जी ने उत्तर दिया। गणेश जी ने कहा, मैंने आप दोनों माता पिताओं का पूजन कर 7 बार परिक्रमा कर ली है। मैंने तो अपनी बुद्धि से समस्त भूमंडल को भली भांति पहले ही प्रदक्षिणा समाप्त कर ली है। ये बात तो वेदों और धर्मशास्त्रों में लिखी गई है। ये शास्त्र के वचन सत्य हैं या असत्य, इसका निर्णय करके आप ही बताने की कृपा करें। शास्त्र कहते हैं कि जो अपने माता पिता का अर्चन करके उनकी परिक्रमा कर लेता है, उसे उस भूमंडल की परिक्रमा पूर्ण करने के फल की सुनिश्चित प्राप्ति हो जाती है। जो कोई अपने माता पिता को घर में यूं ही छोड़कर तीर्थ करने को जाया करता है, उस बुद्धिहीन को उनके मार देने का महापाप लगता है। अतएव उनकी आज्ञा प्राप्त करके ही कहीं जाना चाहिए। पुत्र के लिए माता पिता की सेवा में संलग्न रहना ही सबसे बड़ा तीर्थ होता है। माता पिता के चरणों की सेवा तो घर में ही रहकर संपन्न होती है और अन्य तीर्थों के लिए तो दूर जाना पड़ता है। ये परम पुण्यमय तीर्थ सर्वदा समीप में स्थित और परम सुलभ तथा समस्त धर्मों का साधन स्वरूप है। पुत्र की स्त्री के लिए भी घर में इसी को परम शोभन तीर्थ बतलाया गया है। वेद और समस्त धर्मशास्त्र इसी बात को निरंतर बतलाते हैं। आपको भी इससे मानना चाहिए, नहीं तो ये सब शास्त्र झूठे हो जाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका वो सत्य स्वरूप भी असत्य हो जाएगा। तो वेदों में ऐसे लिखा गया है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वेद को झूठा दिया जाएगा। तो इसीलिए वो मान गए और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसी भांति ये वेद भी असत्य हो जाएंगे। अब आपको मेरा शुभ विवाह और संभव शीघ्र अतीत कर देना चाहिए, या फिर आप इस वेद शास्त्र की मानवीय मर्यादा को व्यर्थ बना दीजिएगा। आप धर्म के स्वरूप वाले माता पिता हैं, अतः इन दोनों बातों के मध्य में जो भी श्रेष्ठ समझे उसे ही यत्न के साथ करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा। महाज्ञानी और महायतियों में परम श्रेष्ठ पार्वती के पुत्र गणेश जी ने प्रसन्नता के साथ इतना कहकर मौन का अवलंबन ले लिया। उस समय गणेश के इन वचनों को सुनकर समस्त विश्व की माता पार्वती और जगत पिता परमेश्वर परम आश्चर्य हुए। उस समय भवानी महेश्वर ने अपने आत्मज गणेश की इस तरह विलक्षण बुद्धि से पूर्ण बातें सुनकर उसकी अत्यधिक बड़ाई की और प्रेम के साथ कहा, हे पुत्र, तुम सर्वथा यथार्थ कह रहे हो। शिव और रुद्रानी दोनों ने कहा, हे पुत्र, निश्चय ही तुम्हारी लोकोत्तर निर्मल बुद्धि महात्माओं जैसी है। तुमने जो कुछ भी इस समय कहा है वो बिल्कुल यथार्थ है, इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। भुवन भास्कर के उदय हो जाने पर अंधकार की वादी संकट का समय आ पड़ने पर भी जिसकी बुद्धि विशेष रूप से सुस्थिर बनी रहती है, उसकी दुख नष्ट हो जाता है। वस्तुत जिसमें विवेक बुद्धि होती है उसी में बल का भी निवास रहता है। जो बुद्धिहीन होता है उसमें बल कभी भी नहीं रह सकता है। बुद्धिमान खरगोश ने तो बुद्धि के द्वारा महान मदोन्मत्त सिंह को कुएं में डालकर नष्ट कर दिया था। वेद और शास्त्र में एवं महापुराणों में जैसा भी बालकों का कर्तव्य बताया गया है, तुमने उसका पूर्ण रूप से अक्षर पालन किया है। हे पुत्र, इस समय तुमने जो कुछ किया उसे अन्य कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात को अन्यथा कर देने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। हम दोनों ने अब तुम्हारी बात मान ली। ब्रह्मा जी ने कहा। इस तरह महादेव पार्वती दोनों ने बुद्धि के सागर गणेश को आश्वासन देते हुए उनके विवाह कर देने की इच्छा प्रकट की। नेक्स्ट चैप्टर, युद्धखंड, शंखचूड़ और शिव का दूत प्रश्न। श्री सनत कुमार जी ने कहा, शंखचूड़ ने वहीं पर स्थित होकर महान दानेश्वर को अपना दूत बनाकर भगवान शंकर के समीप भेजा। दूत ने कोटि सूर्य के समान कांति वाले बट के मूल में विराजमान भगवान शंकर के दर्शन किए। भगवान शिव, तो दोस्तों यहाँ पे गणेश का मस्तक काटना, फिर हाथी का सर उसमें लगाना, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये झूठी कहानी है। भगवान शिव योगासन की मुद्रा में बैठकर दृष्टि लगाए हास्ययुक्त थे, स्फटिक मणि के तुल्य ब्रह्म तेज से पूर्ण प्रकाशित हो रहे थे। दूत ने देखा कि शिव त्रिशूल और पट्टिस लेकर व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं। गौरी के प्रति त्रिलोचन परम शांति की मुद्रा में स्थित अपने भक्तों की मृत्यु का हरण करने वाले हैं। शिव भक्तों की तपश्चर्या के फल प्रदान करने वाले, समस्त संपत्तियों के दाता,
शीघ्र भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के कारण कातर होकर प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान शंकर विश्व के समय, विश्व के बीज रूप, स्वयं विश्व स्वरूप, विश्व के उत्पादक, विश्व के भरण पोषण करता और विश्व के संहार करने वाले देव हैं। ये कारण के भी कारण, नरक रूपी समुद्र से पार करने वाले, ज्ञान के प्रदान करता, ज्ञान के बीज रूप और सर्वथा स्वयं ज्ञानानंद में निमग्न एवं सनातन है। शंखचूड़ के दूत दानेश्वर ने इन सुंदर स्वरूप में समन्वित शिव को देखा। दानेश्वर ने अपने रथ से उतरकर परम सुकुमार स्वरूप वाले शंकर को सादर प्रणाम किया। भगवान शिव के वाम भाग में भद्रकाली और आगे स्कंद विराजमान थे। काली देवी सन्मुख और शंकर ने लोक रीति का निर्वाह करते हुए आशीर्वाद दिया। उस समय शास्त्र के ज्ञाता शंखचूड़ के दूत दानवेश्वर ने दोनों अपने हाथ जोड़कर शिवजी से प्रार्थना की। दूत ने कहा, हे महेश्वर, मैं शंखचूड़ का दूत होकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आपकी जो भी इच्छा हो वो मुझसे तात्विक रूप से कहिए। सनत कुमार ने कहा। शंखचूड़ के दूत दानवेश्वर के ये वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न पूर्वक महादेव बोले। श्री शिवजी ने कहा, हे महापंडित दूत, मेरा संदेश सावधानी से सुनकर तुम अपने स्वामी से विचारपूर्वक निर्विवाद कर देना। ब्रह्मा, इस समस्त जगत के पिता और धर्म को पूर्ण रूप से जानने वाले, ब्रह्मा के पुत्र मारीचि और उनके पुत्र कश्यप हुए। प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं कश्यप को दी। उनमें एक परम पतिव्रता धनु नाम वाली कन्या थी, जो कि उनके सौभाग्य को बढ़ाने वाली थी। उससे महान तेजस्वी 4 दानव पुत्र ने जन्म ग्रहण किया। इसमें एक विप्रचित्ति नाम वाला अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी था। विप्रचित्ति का पुत्र अति बुद्धिमानी एवं परम धार्मिक दानवराज दंभ उत्पन्न हुआ। उसके प्रिय पुत्र धर्मात्मा तुमने जन्म लिया है। हे दानवेश्वर, पहले तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पार्षद गोपों में एक प्रमुख गोप थे। इस समय श्री राधिका के शाप के कारण दानवेश्वर हुए हो। तुम शापवशी इस दाशव योनि में आ गए हो, प्रस्तुत दानव नहीं हो। इसलिए तुम अपना प्राचीन हाल समझकर देववृंद के साथ वैरभाव को त्याग दो। देवताओं के साथ किसी प्रकार का द्रोह न करते हुए अपने पद का सानंद उपभोग करो। ऐसा करने में विचारपूर्वक देखो, तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं है। हे दानवेश्वर, मेरी प्रीति के विषय में विचार कर देवताओं को उनका राज्य लौटा दो। तुमको सुखपूर्वक अपने ही राज्य में स्थित रहना चाहिए। देवगण अपने पद पर स्थित रहें, इसी में भलाई है। साधारण प्राणियों के साथ भी विरोध भाव रखना अच्छा नहीं होता है। फिर देवगण से विरोध रखने के बाबत क्या कहा जाए। ये सभी शुद्ध कर्मों के करने वाले परम कुलीन कश्यप ऋषि की संतान हैं। ब्रह्म हत्या आदि जितने भी महाघोर पाप होते हैं, वे सभी अपनी जाति से द्रोह करने के पाप की सुलभी कला के बराबर भी नहीं होते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, इस रीति से श्रुति एवं स्मृति के सिद्धांत से अनुमत अनेक उपदेश में बातें कहते हुए भगवान शंकर ने उसे भली भांति समझाकर अपना ज्ञान स्वरूप संदेश कहा। इसके अनंतर शंखचूड़ के द्वारा समझाए हुए तर्क के जानने वाले उस दूत ने भवितवा से मोहित होकर नम्रतापूर्वक शिव से कहा। शंखचूड़ ने दूत से कहा, हे देवी, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा वो सर्वथा सत्य है, किंतु अब मैं जो भी निवेदन करना चाहता हूँ उसे भी आप सत्य सत्य सुनने की कृपा करें। आदिदेव, अभी अपने जाति के साथ द्रोह को एक महान पाप बतलाया है। ये अक्षरश सत्य है, किंतु क्या ये बात केवल असुरों के लिए ही है, देववृंद के लिए नहीं है? यदि दोनों पक्ष के लिए ये जातिद्रोह के महान पाप की बात है, तो फिर मैं विचार करके कुछ निवेदन करता हूँ, आप मेरे संदेह का निवारण करिए। हे महेश्वर, यदि ऐसा सभी के लिए है, तो फिर आपने मधुकैटभ शेष दत्त का मस्तक चक्र से क्यों काटा था, जब अन्य कोई कारण न था? हे गिरीश, आपने त्रिपुरासुर के साथ किस कारण से महायुद्ध किया था और फिर क्यों उसे भस्मीभूत बना दिया? आपने देववृंद का पक्ष लेकर उनका ही कल्याण किस लिए किया था? राजा बलि का सब कुछ हरण करने के पश्चात भी उसकी पाताल लोक में भेजने का क्या कारण था, जहाँ की सर्वथा गदा धारण किए हुए उसके द्वार पर स्थित रहा करते हैं? आपने
सहोदर भाई के सहित देवताओं ने हिरण्याक्ष को किस कारण मार गिराया और देवों के ही द्वारा शुंभादि महाबली दैत्य कैसे मार दिए गए। समुद्र मंथन के महाप्रयास में हम सभी ने अत्यंत घोर श्रम के साथ क्लेश भोगा, किंतु अमृत का पान केवल देवों ने ही उसके उस श्रम को प्राप्त किया। ये समस्त विश्व काल का एक खिलौना है। परमात्मा स्वरूप ये काल जब भी जिसको देता है, ये ऐश्वर्य उसे प्राप्त हो जाता है। देवता और दैत्य के बीच में होने वाले युद्ध तथा बैर का कुछ ना कुछ निमित्त रहा करता है। इनमें जय और पराजय का होना काल के अधीन होता है। आपस में इन दोनों के विरोध में व्यर्थ हो आपको नहीं पड़ना चाहिए। विरोध भाव समान बल की शक्ति वालों का ही उचित हुआ करता है। हे शिव, आपको विरोध करना शोभा नहीं देता है। आप तो देव और दैत्य सभी के स्वामी हैं। यह एक बड़ी लज्जा की सी बात है कि आप जैसे महान आत्मा वाले का हमारे साथ बैर भाव रहता है। जिस जयलाभ में बहुत बड़ी कीर्ति और हार हो जाने पर महती हानि हो, वो बात आपके स्वरूप से सर्वथा विपरीत है। आप स्वयं इनका विचार मन में करें। सनत कुमार जी ने कहा। दानवेश्वर के ऐसे वचन सुनकर महेश्वर हंसते हुए समुचित एवं मधुर वचनों द्वारा उससे बोले। महेश ने कहा, हे दानवेश्वर, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, सर्वथा अपने भक्तजन के अधीन रहा करता हूँ। उनकी इच्छा के अनुसार ही मुझे कर्म करने को विवश होना पड़ता है। हम कभी किसी का भी पक्षपात नहीं करते हैं। सर्वप्रथम विधाता द्वारा प्रार्थना की जाने पर प्रलय सागर में विष्णु भगवान ने मधु केटव के साथ युद्ध किया था। देवगण की दीन प्रार्थना पर ही भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और भक्तजन के हितार्थ हिरण्यकशिपु का वध विष्णु ने नरसिंह रूप से किया था। मैंने भी देवगण की प्रार्थना और अतिशय भक्ति को जाने पर त्रिपुरासुर का संहार किया था। ये बात सर्वत्र प्रसिद्ध ही है। सबका वैभव और पद बलात् छीनने वाले और देवगण को अत्यंत कष्ट देने वाले शुंभ आदि का वध भी जब देवों ने बहुत बार प्रार्थना की थी, किया गया था। इस समय भी समस्त देवगण पहले ब्रह्मा जी के शरण में गए, फिर ब्रह्मा विष्णु के शरण में आए हैं। हे दूत, अब हरि और ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर ही यहाँ देवगण और देवन की ओर से संग्राम करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पुनः तुमको बतला देना चाहता हूँ कि तुम भगवान कृष्ण के परमोत्तम पार्षद हो। अब तक जितने भी असुर मारे गए हैं, तुम्हारे सदस्य उनके एक भी कोई नहीं था। राजन, तुम्हारे साथ में संग्राम करने के कार्य में मुझे क्या लज्जा हो सकती है। ये तो देवों का कार्य ही है, जिसे पूर्ण करने के लिए विजय प्रार्थना से प्रेरित होकर मुझे ईश्वर को यहाँ आना पड़ा है। अब यहाँ से जाकर तुम शंखचूड़ से स्पष्ट कह देना कि उसके मन में जो भी रुचि है वो वही करे। मुझे तो यहाँ अब देव कार्य करना ही है। इतना कहने के पश्चात महेश्वर चुप हो गए और शंखचूड़ के द्वारा प्रेषित ये दूत भी वहाँ से उठकर अपने स्वामी के समीप चला गया। देव दानवों का रोमहर्षण युद्ध। श्री सनत कुमार जी ने कहा, उस दूत ने वापस जाकर अपने नपेंद्र को भगवान शंकर से होने वाली पूरी बातें सुना दी और उनके अंतिम निश्चय को विस्तृत रूप से बतला दिया। ये सब श्रवण करने के अनंतर दानवों के राजा प्रतापी शंखचूड़ ने सप्रेम युद्ध करना स्वीकार कर लिया। शंखचूड़ अपने समस्त मंत्रीगणों के समीप विमान पर चढ़कर तैयार हो गया और शिव के साथ संग्राम करने का आदेश सेना को शीघ्र ही दे दिया। उधर शंकर भगवान भी समस्त देवताओं तथा सेना को प्रेरित लीला के सहित युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए। उस समय तुरंत ही युद्ध करना आरंभ हो गया। युद्ध क्षेत्र में बहुत प्रकार के वाद्यों का वादन तथा वीर योद्धाओं का महान कोलाहल सर्वत्र छा गया। हे मुनिराज, तब देव और दानवों का आपस में अत्यंत घोर धर्म युद्ध होना शुरू हो गया। इंद्रदेव विश्वपर्व के साथ और भास्कर विप्रचिति के साथ धर्म युद्ध में प्रवृत्त हुए। विष्णु दंभ दैत्य से, कामदेव कालासुर से, कालदेव कालासुर से और
हुताशन गोकर्ण से युद्ध करने लगे। कुबेर ने कालकिया से, विश्वकर्मा ने मय नामक असुर से, मृत्यु ने भयंकर से, यमराज का संहारक से, वरुण का, काला बिंग से, पवन देव का, चंबलासुर से, बुध का, विष्टु से शनिदेव का, रक्ताक्ष नाम वाले असुर से, वर्ण रक्तसार के साथ, जयंत का, अश्विनी कुमार का, दीप्तिमानों के साथ और नल कुबेर का धूम्र के साथ महान युद्ध हुआ। धर्म और धुरंधर का, मंगल और गणकाक्ष का, वैश्वानर और शुभाकार तथा मंथन तथा पिपीर का धर्म युद्ध विश्व प्रतापी और पलाश के साथ युद्ध करने में संलग्न हो गए और भगवान शंकर की सहायता प्राप्त कर देवताओं ने दैत्यगण से अत्यंत भयानक युद्ध किया। एकादश महारुद्र ने महाभयंकर, महाबली, महापराक्रमी 11 असुरों से युद्ध किया। महामणि और उग्रचंड चंद्र और राहु, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र परस्पर से युद्ध करने लगे। उस समय नंदीश्वर प्रभृति समस्त शिवगण भी उन सभी दानवों के साथ महायुद्ध में प्रवृत्त हो गए। भगवान महेश्वर, महाकाल, काली तथा अपने पुत्र के साथ वट वृक्ष के मूल के निकट विराजमान हो रहे थे और उनकी समस्त सेना निरंतर युद्ध कर रही थी। इसी तरह रक्त जटिन रमणीय सिंहासन पर करोड़ों दैत्यों के साथ बहुमूल्य मणि एवं रत्नों के अनेक आभरणों से अलंकृत दानवेंद्र शंखचूड़ विराजमान हो रहा था। इस युद्ध भूमि में देवासुरों का प्राणों का संहारक महायुद्ध हो रहा था और उसमें विविध प्रकार के अनेक दिव्य आयुधों का प्रहार किया जा रहा था। गदापत्ति, सृष्टि, भुषुंडी, चक्र, मदगर, पाश, मल्ल, निस्त्रिश, परीक, शक्ति, परशु, सम्मुख, शर, तोमर, खड़ग, मेंढीपाल, शतग्नि यानी तोपे आदि महावीरों के साथों में शोभित होकर प्रयोग में लाए जा रहे थे। दोनों दलों के वीर योद्धागण गर्जना तथा तर्जन के साथ अपने अतुल पराक्रम से शत्रु के शिरों का छेदन कर रहे थे। उस समय हाथी, अश्व, रथ, पैदल और रथादि अनेक सवारियों नष्ट भ्रष्ट होकर गिरने लगी। वीरों के भुजा, उरु, कर, कटी, कर्ण और पैर आदि शरीर के अब अंतर छिन्न भिन्न होकर गिर रहे थे। किरीट, कुंडल आदि से भूषित मस्तकों, ध्वज, बाण, तलवार, बस्तर, टूटे हुए भूषण आदि हथियारों से युक्त वीरों की भुजाएं यूं ही कट कट कर वहाँ के सुंड आदि से संपूर्ण युद्ध भूमि ढक गई, गिर रही थी और वो भूमि सिरों से मधुमक्खियों के छत्तों के समान व्याप्त हो रही थी। उस देवासुर के महान युद्ध में योद्धागण कट कर गिरे हुए मस्तकों को आंखों से देखकर आयुध उठाते हुए भावमान हो रहे थे। यहाँ पराक्रम वाले वीर अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र उठाकर सिंहनाद करते हुए घोर युद्ध करने लगे। उसमें कुछ भी सुवर्ण पंख वाले बाणों से योद्धाओं का संहार कर रहे थे, महामेघ के तुल्य गंभीर गर्जना कर रहे थे। सब तरह से आने वाले मणियों के समूह से वीर रथ और सारथी इस प्रकार ढक गए मानो मेघों की घटा ने आकर सूर्य को ढक लिया हो। द्वंद्व युद्ध करने वाले भी एक दूसरे के मर्म स्थलों का भेदन करते हुए प्रहार पर प्रहार कर रहे थे। सभी और से वीरों के समूह नाना भांति के आयुधों हाथों में लेकर सिंह के समान घोर नाद करते हुए युद्धस्थल में दिखाई दे रहे थे। वे बड़े बड़े शंखों को बजा रहे थे जिसकी महाध्वनि से आकाश व्याप्त हो रहा था। ऐसे अनेक शंख को पृथक पृथक बजाते हुए वीर प्रसन्नता के साथ ताड़न और भेदन करने में तत्पर थे। इस रीति से बहुत समय प्रयत्न देव दानवों का वो भीषण वीरों का प्रसन्नता देने वाला महाघोर युद्ध हुआ। ये सब परमेश शंकर की ललित लीला है जिसने देव दानव मनुष्य सभी को मोहित कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर शंखचूड़ का कार्तिकेय आदि से युद्ध। सनत कुमार जी ने कहा, उस समय सभी देवगण दानवों से पराजय प्राप्त कर उनके शास्त्रक्त से क्षत विकट होते हुए भागने लगे। देवगण युद्धस्थल से पलायित होकर भगवान शंकर की शरण में पहुँचे और बिहल वाणी के द्वारा भगवान हमारी रक्षा कीजिए इस तरह का पुकार कर कहने लगे। उस समय महेश्वर को देववृंद की हार देखकर और उनके भय से परिपूर्ण वचन सुनकर महान क्रोध उत्पन्न हुआ। शंकर ने कृपा की दृष्टि से देवों को देखकर उनका भय दूर कर लिया और अपनी तेजोमय भक्ति के द्वारा अपने गणों से विशेष बल पराक्रम की वृद्धि कर दी। इसके पश्चात स्कंद शिव की आज्ञा प्राप्त कर महावीरता का प्रकाश करते हुए निर्भय होकर दानवों के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए।
उस समय तारक के संहार करने वाले महान वीर स्कंद महागर्जन का घोर शब्द सुनाते हुए दानवों की सैकड़ों अश्विनी सेना का संहार करने लगे। इधर महाकाली देवी समरभूमि में दानवों का नाश करती हुई उसके गर्म रुधिर का पान करने में तत्पर हो गई और शत्रु के सिरों को काट कर उनका भक्षण करने लगी। उस समय देव दानवी का ऐसा महाभयंकर युद्ध हुआ कि सभी तरफ से असुर दल के रुधिर का पान किए जाने लगा। 100 लाख महान गजों और 61 लक्ष वीर दानवों का हाथ से उठाकर महाकाली लीला से ही अपने मुख से डालने लगी। सैकड़ों दंड जिनके मस्तकों का छेदन हो गया था उस रणभूमि में नाच रहे थे। उस समय भीरु मनुष्यों के हृदय में महाभय की उत्पत्ति करने वाला महान कोलाहल सब और हो रहा था। ऐसे होते हुए भी कुमार स्कंद ने क्रोध के साथ बाणों की महावृष्टि के द्वारा करोड़ों की संख्या में दानवों का संहार कर दिया। जो स्कंद की बाण वर्षा से बच गए थे वे क्षतविकट शरीर वाले होकर समरभूमि में भागने लगे। स्कंद के साथ क्रम से विपरीत वृक्ष वर्षा, दंड और विकम्पन ने युद्ध करना आरंभ किया। उधर महामारी संग्राम में पराक्त सुख न होते हुए युद्ध कर रही थी। स्कंद की शक्ति से दैत्य क्षतविकट हो रहे थे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस युद्ध में स्कंद और भगवती की जीत हुई। इस विजय को देखकर स्वर्ग में दुदुम्बी बजने लगी और आकाश से पुष्पवृष्टि हुई। कुमार स्कंद ने बहुत सी घोषणाएं प्रकृति कल्प के समान असुरों का नाश करने वाले युद्ध किया था और उस क्षय का हेतु महामारी ने प्रस्तुत किया था। ये देखकर दानवों के राजा को बड़ा भारी क्रोध हुआ और फिर यह स्वयं ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दानवेंद्र उस समय एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुआ जो सबको अभय देने वाला था और जिसमें नाना प्रकार के शास्त्रोक्त रखे हुए थे। दानवराज शंखचूड़ बड़े बड़े योद्धाओं को साथ लेकर रथ में बैठकर युद्ध क्षेत्र में आ गया और कान तक धनुष की प्रत्यंचा को तान कर बाणों की वृष्टि करने लगा। उस असुरेंद्र की घोर बाण वृष्टि निवारण करने के अयोग्य हो रही थी और इससे युद्ध भूमि में महान अंधकार छा गया। नंदीश्वर आदि को साथ लेकर सभी देवगण घबराते हुए वहां से भाग खड़े हुए और उस समय वहां अकेले कुमार कार्तिकेय ही रह गए थे। शंखचूड़ ने पर्वत, सर्प, नाग और वृक्ष की भी दुनिवारणीय भयानक वृष्टि देवसेना पर की। ऐसी भयानक वर्षा से शिवपुत्र कार्तिकेय परम व्यथित एवं प्रताड़ित हुए। कोहरे के समय में भास्कर देव की भांति उस समय दोनों महावीर दिखाई दे रहे थे। इस युद्ध में दानवेंद्र ने मय दानव की बहुत सी माया प्रकट की जिसको देवता और शिव के गण कोई भी नहीं जान सके। उस समय महान बलवान अत्यंत मायाधारी शंखचूड़ ने अपने एक बाण से स्कंद के धनुष का छेदन कर दिया। दानवेंद्र ने कुमार के रथ को छिन्न भिन्न करके वाहन मयूर को भी अपने दिव्य बाण से जर्जरित कर दिया। असुरराज ने सूर्य तुल्य एक घातक शक्ति के द्वारा स्कंद के वक्षस्थल में ऐसा भयानक प्रहार किया कि क्षण मात्र के लिए वे मूर्छित हो गए। कार्तिकेय थोड़े ही समय के पश्चात चेतना प्राप्त कर स्कंद अपने महारत्न निर्मित वाहन पर आरूढ़ हो गए और उस समय कुमार ने अपने माता के सहित पिता श्री शिव का ध्यान करते हुए शस्त्रास्त्र ग्रहण कर महाघोर संग्राम किया। दानवेंद्र के चलाए हुए सर्प, वृक्ष, पर्वत और प्रस्तर आदि को अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा छेदन कर दिया। कुमार ने मेघास्त्र का प्रयोग कर असुरेंद्र द्वारा प्रसारित अग्नि को शांत शीतल कर दिया तथा लीला ही में शंखचूड़ के रथ और धनुष का छेदन कर दिया। कार्तिकेय ने असुरराज के कवच, वाहन और निर्मल किरीट कुंडल सबको काट कर गर्जना के साथ बार बार वीरता भरी ध्वनि की। कुमार ने सूर्य के समान जाज्वल्यमान एक शक्ति के द्वारा शंखचूड़ की छाती में ऐसा प्रबल प्रहार किया कि वो बहुत समय तक बेहोश हो गया। महाबलवान वो दैत्यराज थोड़ी देर में ही क्लेश का निवारण कर सचेत हो गया और तुरंत फिर उठकर जोर से गरजने लगा और उसने स्वामी कार्तिकेय पर पुनः शक्ति का प्रहार किया तो कुमार ब्रह्मा जी के वचन को सफल करने के लिए भूमि पर गिर गए।
उस समय महाकाली ने उन्हें गोद में उठाकर शिव के समीप पहुंचा दिया और भगवान शंकर ने अपने ज्ञान के बल से उनको लीला से ही जीवित कर दिया। शिव ने कार्तिकेय को असीम बल का भी प्रदान किया। इससे वे पुनः उठकर युद्धभूमि में जाने की इच्छा करने लगे। इसी बीच में गणेश्वर वीरभद्र ने दैत्यराज से घोर युद्ध किया। उस समय युद्ध करते हुए दानवेश्वर ने जिन अस्त्रों की वर्षा की, वीरभद्र ने उन सबको आसानी से ही काट गिराया। तब शंखचूड़ को महान क्रोध आया और उसने एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया कि वीरभद्र भी पृथ्वी पर गिर गए। गणेश्वर ने चेतना युक्त होकर हाथ में धनुष उठा लिया। महाकाली पुनः आकर कार्तिकेय की रक्षा और दानव के भक्षण की इच्छा प्रकट करने लगी। उसके साथ नंदीश्वर आदि महावीर योद्धा, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और पन्नग थे, जो कि विविध वाद्य और मधु के सैकड़ों पात्र लिए हुए थे। फिर क्या था, दोनों ही और के बलवान योद्धा युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। काली और शंखचूड़ में दिव्य अस्त्र से युद्ध। सनत कुमार जी ने कहा, उस समय भगवती काली ने वीरभद्र से ही काली का जन्म हुआ था। मेरे पिछले वीडियो पे आप देख सकते हैं। उस समय भगवती काली ने युद्ध भूमि में पहुंचते ही बड़े जोर का सिंहनाद किया। ब्रह्म, राक्षस, भूत, बेताल, पिशाच, काली, ये सब लेकर वीरभद्र गए थे दक्षराज की यज्ञ भंग करने के लिए। पहुंचते ही बड़े जोर का सिंहनाद किया, जिसने सुनते ही समस्त दानवों को मूर्छा आ गई। देवी ने इस तरह कितने ही बार भयंकर सिंहनाद किया और ये बार बार मधु का पान करते हुए समरस्थल में नृत्य करने लगी। काली की भयोत्पादक बड़ी दाढ़ी थी। उनसे सबको डराते हुए दंड हाथ में ग्रहण करके मदिरा पान कर रही थी और उसके साथ वाली अन्य अनेक देवियाँ भी पान तथा नर्तन करती थी। काली की वहाँ आ जाने पर दोनों दलों में महान कोलाहल मच गया तथा देवगण उस ध्वनि को सुनकर हर्षोल्लास से भर गए। महाकाली को युद्ध के मैदान में आई देखकर शीघ्र शंखचूड़ वहां आ गया और जो दानव भयभीत हो गए थे उन्हें अभय देने लगे। काली देवी के प्रलयकालीन उद्विग्न अग्नि के तुल्य अग्निशक्ति के द्वारा प्रहार किया, किंतु दानवेश्वर ने उसे वैष्णवास्त्र से तुरंत ही शांत कर दिया। इसके पश्चात भगवती ने असुर पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जो कि दानवों को देखकर बढ़ने लगा। शंखचूड़ इस अस्त्र को प्रलयकाल की अग्नि के समान देखकर भूमि पर गिर गया और उसे प्रणाम करने लगा। वो अस्त्रराज दानव की ऐसी विनम्रता देखते ही निवृत्त हो गया। इसलिए नारायणास्त्र के सामने झुका जाए तो वो गायब हो जाता है। यही बात कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। फिर देवी ने मंत्रपूर्वक सविधि ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। इस अस्त्र को परम प्रज्वलित रूप में देखकर भूमिगत हो दानवेंद्र ने उसे भी प्रणाम किया और उसके प्रहार से बच गया। इसके पश्चात दानवेंद्र क्रोधपूर्वक बहुत ही वेग के साथ धनुष लेकर मंत्रों के साथ देवी पर बाणों की घोर वृष्टि करने लगा। उस समय देवी ने अपना मुख फैला दिया और उसने प्रयोग में लाए गए सभी अस्त्रों का भक्षण कर लिया और अट्टहास करती हुई गर्जना करने लगी। उसके दानव अत्यंत भय कातर हो उठे। इसके अनंतर दानवराज ने 100 योजन तक प्रभाव दिखने वाली शक्ति का प्रयोग काली पर किया, तो देवी ने अपने परम दिव्य अस्त्रों से उस शक्ति को काट कर खंड खंड कर दिया। इसके बाद शंखचूड़ ने वैष्णवास्त्र छोड़ा, जिसे देवी ने महेश्वरास्त्र से काट दिया, हटा दिया। इस तरह इन दोनों का अधिक काल तक युद्ध चलता रहा। सब देव और दानव पारस्परिक युद्ध देखने में तत्पर हो गए। उस समय भगवती को काल के समान महान क्रोध हुआ और उसने पाशुपतास्त्र को लेकर मंत्रों द्वारा पवित्र किया। वो अस्त्र का जैसे ही प्रयोग करना चाहती थी कि वहाँ आकाशवाणी हुई, हे देवी, शंखचूड़ पर इसका निक्षेप मत करो। तो दोस्तों, उस समय औरतें भी योद्धा हुआ करती थी। पुरुष के साथ औरतें भी युद्ध के लिए जाती थी। उसमें से एक महायोद्धा का नाम था काली। ठीक है, वो अभी पाशुपतास्त्र का प्रयोग कर रही है। फिर का आकाशवाणी ने कहा, हे देवी, शंखचूड़ पर पाशुपतास्त्र का निक्षेप मत करो। यद्यपि ये महास्त्र निक्षेप ही अमोघ है, किंतु हे चंडी की, इसके द्वारा इसकी मृत्यु नहीं होगी। पाशुपतास्त्र से इसका मृत्यु नहीं होगा, व्यर्थ ही पाशुपतास्त्र का अपमान होगा। ठीक है, इसलिए इसको मत छोड़ो। इसके लिए, इसके वध के लिए कोई दूसरा उपाय करो। इस आकाशवाणी को सुनकर उस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया योद्धा काली ने, और
लीला के साथ वैसे ही 100 लाख दानवों का भक्षण कर डाला। इसके बाद मैं जब काली शंखचूड़ को भक्षण करने को भागी तो उसने इसके इस भयंकर वेग को दिव्य रौद्रास्त्र से रोका। तब दानवेश्वर ने ग्रीष्मकाल के सूर्य के सदृश परम तीक्ष्ण धार वाले खड्ग का देवी पर क्रोध के साथ प्रहार किया। काली ने उस प्रज्वलित खड्ग को अपना मुख फैलाकर भक्षण कर लिया। भक्षण कर लिया का मतलब है मुख फैलाकर उसे पकड़ लिया, जैसे विष्णु का चक्र को पकड़ लिया था, फिर विष्णु ने मुंह फाड़कर मुंह से चक्र को बाहर निकाला था। मेरे पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। इस तरह दानवराज से अनेक उत्तम से उत्तम अस्त्रों का काली पर प्रयोग किया, किंतु उस सब को काट कर खंड खंड कर दिया। जिस समय भगवती शंखचूड़ को ही भक्षण कर डालने के लिए वेग से दौड़ी तो सिद्धों का स्वामी दानवेश्वर अंतर्ध्यान हो गया, यानी वहाँ से चला गया। जब काली ने शंखचूड़ को वहाँ कहीं नहीं देखा तो उसने बड़े जोर के साथ सृष्टि मारकर काली, शिव, वीरभद्र, इनको तामसिक शक्ति कहा जाता है, नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है। शिव पुराण में भी कहा गया है और बाकी पुराण में भी कहा गया है। ये वेदव्यास जी ने भी कहा है, लेकिन वेदव्यास भी शिव भक्त ही थे, उनको पता था, फिर भी वो उन्होंने कहा है। काली ने शंखचूड़ को वहाँ कहीं नहीं देखा तो बड़े जोर के साथ मुष्टि मार कर उसका रथ और सारथी का नाश कर दिया, मतलब मुक्के से। इसके बाद फिर उस माया से भरे हुए दानवेश्वर ने वहाँ शीघ्र ही आकर देवी पर चक्र का आघात किया, जो कि प्रलय की अग्नि के तुल्य भयंकर था। भगवती ने उस भी बड़ी आसानी से बाएं हाथ से पकड़कर क्रोधपूर्वक खा लिया। इसके अनंतर बहुत कोप और अत्यंत वेग से काली ने उप शंखचूड़ पर मुष्टि का प्रहार किया, जिससे वो घूम गया और क्षण भर को उसे मूर्छा हो गई। थोड़ी ही देर बाद मूर्छा से उठ बैठा, किंतु चंडिका को मातृभाव से देखकर उसने बाहुयुद्ध करना उचित ही समझा, मतलब मल्ल युद्ध। इसके पश्चात भगवती ने उसे पकड़कर अनेक बार चारों ओर घुमाते हुए क्रोधपूर्वक बड़े वेग से ऊपर की ओर फेंक दिया। पति वाला शंखचूड़ वेगपूर्वक ऊपर की ओर कूद गया और पुनः नीचे आकर भद्रकाली को प्रणाम करते हुए युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया। तो दोस्तों, उस समय वुमन वॉरियर मेन वॉरियर से ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। उसके बाद तो वुमन घर में बैठ गई, लेकिन काली एक ऐसी योद्धा थी, या फिर दूसरी भी थी पता नहीं, लेकिन काली का नाम यहाँ पे है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस अगर आप देखें तो जब पेट में फीमेल भ्रूण होता है ना, उस पेट में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फीमेल भ्रूण बच जाता है, मेल भ्रूण नहीं बच पाता। अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो पैदाइशी वो लोग ज़्यादा स्ट्रांग होती है वुमन। उत्तम रत्न रचित विमान पर आरूढ़ हो गया, बिना किसी भ्रांति के परम प्रसन्नता के संग्राम के लिए तैयार हो गया। इस बार इस और काली देवी दानवों के रक्त का पान कर रही थी। उस समय पुनः आकाश से वाणी सुनाई दी, हे चंडिके, अभी समर भूमि में 1 लाख दानवों का रक्त शेष रह गया है। यही बड़े उद्यत भी हैं, अतः हे ईश्वरी, इनको तुम शीघ्र भक्षण कर डालो। हे देवी, इस संग्राम में शंखचूड़ के वध करने का विचार ही त्याग दो। ये तुम्हारे द्वारा वध नहीं किए जाने वाला है, इसे निश्चय रूप से समझ लेना चाहिए। ऐसा वचन सुनकर देवी ने अंतरिक्ष के मंडल से बहुत से असुरों का रक्त तथा मांस निकल कर आते हुए देखा। भगवती ने सानंद उनका भक्षण एवं पान किया और भगवान शंकर के पास उपस्थित होकर समस्त सानंद युद्ध का समाचार उन्हें सुना दिया। शिव और शंखचूड़ का तुमुल संग्राम। व्यास जी ने कहा, हे महाप्रज्ञा, हे सनत कुमार, भद्रकाली के द्वारा संग्राम का वृत्तांत सुनकर फिर भगवान शंकर ने क्या कहा और क्या किया, ये बताइए। मुझे मन में इसे जानने का महान कौतूहल हो रहा है। सनत कुमार जी ने कहा, शंकर जी काली की कही हुई सारी कथा सुनकर हंसने लगे। उसे भली भांति लीलापूर्वक समझाया। शिव तत्वों के ज्ञान के महापंडित थे। उन्होंने आकाशवाणी की बातें सुनते ही अपने गणों के सहित स्वयं युद्धभूमि में जाने की प्रवृत्ति प्रकट की। शिव ने वृषभ पर सवारी की और वीरभद्र आदि गणों से संयुक्त हुए तथा अपने ही तुल्य भैरव और क्षत्रपाल को साथ में ले लिया। अपना महान वीर के समान स्वरूप बनाकर युद्ध स्थल में पहुंच गए। उस समय भगवान परम शांत स्वरूप वाले शिव काल के सदस्य भयंकर प्रतीत
होकर विराजमान थे। शिव जी को वहां आए हुए देखते ही शंखचूड़ विमान से नीचे उतर पड़ा और उससे परम श्रद्धा भक्ति की भावना से चरणों में मस्तक रखकर शिव को प्रणाम किया। शंकर को प्रणाम करने के अनंतर वो योग मार्ग से विमान पर चढ़ गया और कवच धारण कर उसने धनुष बाण हाथ में ले लिया। जो ऋषि मुनि थे या फिर असुर थे वो सब शिव भक्ति थे। जो वर्ष तक निरंतर शिव और शंखचूड़ का संग्राम चलता रहा और बार बार मेघों की अविरल धारा के सदृश बाणों की वृष्टि होती रही। यद्यपि यज्ञदानव एवं श्रेष्ठ वीर शंखचूड़ ने बहुत दारुण बाणों की वर्षा शिव पर की, किंतु शंकर ने लीला ही में अपने बाणों द्वारा सभी का खंडन कर दिया। दुष्टों की दंड तथा सज्जनों को उद्धार देने वाले विरूपाक्ष शंकर ने बड़े ही कोप से दानव के अंगों पर शस्त्रों का प्रहार किया। उसी समय दानवेंद्र ने बड़ी तेजी से एक तेज वाला खड़ग से शंकर के वाहन के सिर पर आघात किया। दानव के प्रहार करते ही शिव ने तीक्ष्ण नोक वाले बाण से उसकी ढाल तथा तलवार का छेदन कर दिया। तलवार के छिन्न होने के बाद उसने शक्ति से प्रहार करना आरंभ किया तो महादेव ने बाण से उसके भी खंड खंड कर दिए। दानव के चक्र को मुष्टि के प्रहार से नष्ट भ्रष्ट कर उससे प्रहार के होने को निरर्थक कर दिया। शंखचूड़ ने प्रहार करने को अपनी गदा जब उठाई तो उसको चलाते ही शंभु ने बाण द्वारा तोड़ फोड़ कर चूर्ण कर दिया। इन सब आयुधों के नष्ट हो जाने पर वो परशु लेकर शिव पर प्रहार करने को भागा। तब महेश्वर ने उसके हाथ सहित काट कर भूमि में निपतित कर दिया। थोड़े ही समय के पश्चात वो दैत्य सचेतन होकर रथारूढ़ हुआ और दिव्यास्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर आकाश में व्यापक रूप से सुस्थिर हो गया। इस रीति से पुनः आते हुए दानव को देखकर भगवान शंभु ने अपने धनुष की प्रत्यंचा और डमरू का भीषण शब्द किया। शंकर के डमरू की ध्वनि से उस समय समस्त दिशा विदिशाएं भर गई और दैत्यों को भयपूर्ण कर शिव गर्जना करने लगे। शिव के गर्वपूर्ण और चिल्लाने मतलब महानाद से तथा विश्वेंद्र की उच्च ध्वनि से समस्त भूमंडल और आकाश गूंज उठा, मतलब समस्त भूमंडल के लोगों ने सुना। उस समय महाकालेश्वर ने भूमि एवं अंतरिक्ष को अपने दोनों हाथों द्वारा प्रताड़ित किया। उससे भयंकर शब्द हुआ जिसे सुनकर सब असुर एकदम बेचैन हो गए। इस रीति से क्षेत्रपाल तथा भैरव ने भी उस युद्ध स्थल में महाशब्द किया था। तब तो समस्त युद्ध के मैदान में चारों ओर महान कोलाहल हो उठा और गणों के परिकर में सर्वत्र वीर शब्दों की ध्वनि सुनाई देने लगी। उस समय भय देने वाले परम तीक्ष्ण शब्दों को सुनकर समस्त दैत्यवृंद व्याकुल हो गए और महाबलवान दानेश्वर उन शब्दों को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। तब शिवजी ने उससे कहा, अरे दुरात्मा, यही खड़ा रहे, भाग कर मत जाए। इतना शिव के कहने पर देवगण और असुरों के समुदाय ने जय जयकार कर उच्चारण किया। इसके अनंतर प्रतापी दम के पुत्र ने वहां आकर ज्वाला की माला से युक्त एक भीषण शक्ति का प्रहार रुद्रदेव पर किया। अग्नि की पूर्ण प्रभा के तुल्य उस तोड़ी हुई शक्ति को आते हुए देखकर प्रतापी क्षेत्रपाल ने आगे की और बढ़ते हुए अपने मुख की ज्वाला से नष्ट कर दिया। इसके पश्चात भी दानवेश्वर और भगवान शंभु का महान घोर संग्राम हुआ। उस समय स्वर्ग, भूमि, पर्वत और समुद्र सब कंपित हो उठे। दंभ के पुत्र द्वारा छोड़े गए बाणों को शंभु ने अपनी परमोग्र बाण दृष्टि से छिन्न भिन्न कर दिया। इसके अनंतर शिव ने अत्यंत क्रोधावेश में आकर असुरेंद्र पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया, जिससे वो असह्य वेदना होने के कारण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। मूर्छा से जगकर एक क्षण के बाद ही वो असुर धनुष पर चढ़ा कर बहुत ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा शिव पर करने लगा। शंखचूड़ ने अपनी 10 सहस्त्र भुजाओं से शिव को आच्छादित कर एक ही बार में एक सहस्त्र चक्र छोड़ दिए। कठिन से कठिन सुगंधि के नाशक दुर्गा के पति भगवान शंकर ने उस पर महान क्रोधित होते हुए अपने बाणों से उन समस्त चक्रों का छेदन कर दिया। इसके अनंतर दानवेश्वर अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ गदा लेकर बहुत ही वेग से शंभु को मारने के लिए दौड़ा। शिव ने अपने तीक्ष्णतम खड़ग से उसकी गदा को काट कर फेंक दिया और उस दुरात्मा दैत्य के बड़े हुए गर्भ को चूर चूर कर दिया। गदा के कट जाने से दानवेश्वर को बहुत भारी क्रोध और शत्रुता को भय देने वाले प्रज्वलित शूल प्रहार करने के लिए उसने उठाया। सुदर्शन शूल को हाथ में ग्रहण कर आते हुए दानवेंद्र को देखकर शिव ने वेगपूर्वक अपने शूल का आघात उसके हृदय में कर दिया। जिस समय त्रिशूल से उसका हृदय वितीर्ण हुआ तो उसमें से एक अन्य पुरुष निकल पड़ा। पराक्रमी शंखचूड़ ने उससे कहा,
तुम यहाँ ही स्थित रहो। किंतु जब वीरशाली शंखचूड़ का निष्क्रमण हो गया तो शब्द करने के साथ ही उसके मस्तक का वह खड़ग के द्वारा छेदन कर दिया गया और फिर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय महाकाली ने अपना मुख खोलकर भीषण दष्टाव से उसको दबा डाला और साथ ही अन्य अनेक असुरों का भी भक्षण कर लिया। इधर क्षेत्रपाल ने क्रोधपूर्वक बहुतों का भक्षण किया तो बहुत से भैरव के अस्त्र से छिन्न भिन्न होकर नाशवान हो गए। इस तरह गणराज वीरभद्र तथा नंदीश्वर ने क्रोधित होकर अनेक वीरों असुरों का नाश कर दिया। उस समय उस सेना के महान वीर अत्यंत क्रोध कर देव से द्रोह करने वाले असुरों के नाश करने में संलग्न हो गए। ऐसे संघार से उस दैत्यराज की सेना के बहुत से सैनिक नष्ट भ्रष्ट हो गए और बचे कुचे भयभीत होकर वहाँ से भाग गए। शंखचूड़ का वध। सनत कुमार जी ने कहा, इस भांति देवेंद्र दानवेंद्र ने अपने प्रमुख सेना को नष्ट भ्रष्ट होते हुए देखकर तथा बाणों के तुल्य प्रिय वीरों के संहार का ध्यान करके बहुत भारी क्रोध किया। उस समय उसने भगवान शंकर के समक्ष में आकर उससे कहा, मैं यहाँ बिल्कुल तैयार होकर आया हूँ, आप अच्छी तरह संभल आए। इन बेचारे सैनिकों को मार गिराने से क्या लाभ है, अब मुझसे युद्ध करे। हे मुनीन्द्र, इतना कहकर वो दैत्यराज युद्ध करने का पूरा निश्चय करके शकर के सामने उपस्थित हो गया। दानवेंद्र ने अपने बहुत से उत्तम अस्त्र शस्त्र का उस पर महारुद्र पर प्रहार किया। जैसे मेघ जलधारा की वृष्टि किया करता है, उसी के समान दानवेश्वर ने बाणों की वृष्टि रुद्रदेव पर की। उस समय वो अदृश्य होकर अपनी दानवी माया फैलाते हुए अनेक प्रकार का भय दिखाने लगा, जिससे देववृंद के यथार्थ रूप से कोई भी ना समझ पाया। प्रभु शंकर उसके इस माया जाल को देखकर लीलापूर्वक अपने अस्त्रों से उस पर प्रहार करने लगे और उसकी माया का नाश करने के लिए महान दिव्य माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया। माहेश्वर अस्त्र के दिव्य तेज प्रभाव से उसकी सारी माया नष्ट हो गई और समस्त अस्त्र तुरंत निस्तेज हो गए। उस समय महाबलशाली माहेश्वर भगवान ने दानवेश्वर के वध करने के लिए बहुत से तेजस्वियों के द्वारा भी दुर्निवार्य शूल को ग्रहण किया। महेश्वर अस्त्र अर्जुन को भी दिया था शिव ने। वो महेश्वर शंकर का विजय नाम वाला शूल समस्त दिशाओं में और दुलोक में अपना अतुल प्रकाश प्रसारित करता हुआ मध्याह्न समय के करोड़ों सूर्य तथा प्रलय काल की अग्निशिखा के सदृश निवारण न करने के योग्य असह्य एवं अमोघ रूप वाला शत्रु के नाश करने वाला था। वह समस्त शस्त्रास्त्रों का साधक, तेज समूह के चक्र के स्वरूप वाला तथा सुरासुर सभी के लिए अति असह्य एवं भयंकर अत्यंत था। वो तेजयुक्त अस्त्र लीला से ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देने की शक्ति वाला एवं समस्त प्रचंडता का एक प्रज्वलित स्वरूप था। वह शूल 1000 धनुष के बराबर लंबा और 100 हाथ चौड़ा नित्य रूप वाले जीव ब्रह्मा के स्वरूप जैसा था, जिसका निर्माण किसी के द्वारा नहीं किया गया था। एक दिव्य अस्त्र एक क्षण में ही शिव के हाथ से छूटकर आकाश भ्रमण करते हुए जीवाज्ञा को पाकर अवलंबे ही शंखचूड़ के मस्तक पर गिर गया और तुरंत ही उसने दानवराज शंखचूड़ को भस्मीभूत कर दिया। सर पर मारने से किसी को भी काबू में किया जा सकता है, शरीर पर मारने से तो शंखचूड़ को कुछ हो नहीं रहा था। कोई भी पहलवान को अगर आप सर पे मारेंगे तो होगा। हे मुने, वो दिव्यास्त्र त्रिशूल शीघ्र ही दैत्य को मार आकाश मार्ग से मनोवेग की तरह शिव के समीप में आ गया। उस समय प्रसन्नता से स्वर्ग से दुदुम्बियाँ बजने लगी, किन्नर और गंधर्व गायन करने लगे, अप्सराएं आनंद से नर्तन करने लगी और समस्त देवगण तथा मुनिवृंद को अत्यंत हर्षोल्लास हुआ। भगवान शिव पर पुष्प वर्षा हुई और ब्रह्मा देव, इंद्रादि देव तथा सभी मुनिगण शंकर की प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भगवान शंकर की कृपा से शाप विमुक्त होकर अपने पहले स्वरूप में स्थित हो गया। उस शंखचूड़ की अस्थियों से शंख जातियों का उद्भव हुआ। ये शंख का जल अंतरत्र सभी जगह तो प्रशस्त माना जाता है, किंतु शंकर पर नहीं चढ़ाया जाता है। महालक्ष्मी और विष्णु को इस शंख का जल विशेष रूप से प्रिय होता है। इनसे संबंधित देवादि को भी प्यारा लगता है, किंतु केवल एक शंकर ही ऐसे हैं जिन्हें ये प्रिय नहीं है। इस तरह शिव उस दैत्यराज का वध कर वृष वाहन पर आरूढ़ हो उमापति, उमा देवी, कुमार स्कंद और गणों के सहित परम प्रसन्न होते हुए शिवलोक को चले गए। भगवान अपने बैकुंठ में चले गए। कृष्ण भी स्वस्थ हो गए और सभी देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। इसके संहार होने जगत में पूर्ण स्वस्थता हो गई।
कृष्ण का मतलब है विष्णु, विष्णु चले गए। सर्वोत्व भाव से विघ्न का निवारण हो गया, आकाश स्वच्छ हो गया और पृथ्वी मंगलमयी बन गई। मैंने ये परम पावन भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन किया है। ये समस्त दुखों का हरता और परम सुख सौभाग्य का देने वाला है। इसके सुनने तथा पढ़ने से लक्ष्मी की प्राप्ति और सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इससे धन और यश के लाभ होता है और यह समस्त विघ्न बाधाओं को हटाने वाला है। मुक्ति, भक्ति और मुक्ति दोनों ही को ये देता है तथा मन की सब इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। जो भी कोई व्यक्ति इसको नित्य सुनता है या सुनाता है तथा कोई बुद्धिमान स्वयं पढ़ता पढ़ाता है, ये धन्य धन्य सुख संबंधी और संतोष को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। वो निस्संदेह समस्त मनोरथों के साथ शिव की भक्ति को भी विशेष रूप से प्राप्ति कर लेता है। ये एक अनुपम आख्यान है। इससे सभी उपद्रवों का नाश होकर परम ज्ञान का तथा शिव भक्त की अति बुद्धि का लाभ होता है। विप्र ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय विजय लाभ से युक्त, वैश्य समृद्धिशाली तथा शूद्र इसके सुनने मात्र से श्रेष्ठ हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हो शतरुद्र संगीता।